नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर राकेश बिश्नोई अपने आज संतुलित भोजन और पोषण में वीडियो नंबर 4 के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। और पिछली पार्ट 3 के अंदर अपनी बात कर चुके हैं विटामिन ए बी सी डी तक। कहां तक पढ़ चुके हैं? विटामिन ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में और डी के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपनी आज की पार्ट के अंदर अपनी बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। तो लेट्स मूव, चलते हैं अपने विटामिन ई पर। विटामिन ई, देखो बेटा, विटामिन ई किसे कहा जाता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल। क्या कहा जाता है? विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। समझा की बात? और इसको अपने क्या कहा जाता है? रोगाणुरोधी विटामिन भी कहा जाता है। और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाया जाता है, मतलब प्रतिऑक्सीकारक का गुण पाया जाता है, इसलिए ये एक प्रतिऑक्सीकारक विटामिन भी है। और सबसे ज्यादा प्रतिऑक्सीकारक गुण होने के कारण इसे कहा जाता है सुंदरता का विटामिन। तो बेटा, सुंदरता का विटामिन कौन सा है? इसे क्या कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। सुंदरता का विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, प्रतिऑक्सीकारक गुण होते हैं, वे सबसे ज्यादा किस विटामिन में पाए जाते हैं? विटामिन ए के अंदर पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन। और इसके अलावा ये है प्रतिऑक्सीकारक विटामिन। प्रतिऑक्सीकारक विटामिन, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकने में ये क्या करता है? सहायता करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कहा जाता है। इसके अलावा इसे कहा जाता है रोगाणुरोधी विटामिन। रोगाणुरोधी विटामिन। तो बेटा, रोगाणुरोधी विटामिन पूछा जाए तो कौन सा होगा? विटामिन ई हो जाएगा। कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन ई। सुंदरता का विटामिन पूछे तो कौन सा होगा? विटामिन ई। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन पूछे तो कौन सा होगा? विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है और विटामिन ई भी होता है। लेकिन अगर अपने से पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट गुण किस विटामिन में पाए जाते हैं, तो वह कौन सा है? विटामिन ई है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। अब देखिए इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो विटामिन ई के जो प्रमुख स्रोत हैं, तो विटामिन ई की जो प्रमुख स्रोत है वह कौन कौन से हैं? जैसे अंडा है, अंडे, दूध हो गए, ठीक है। इसके अलावा मछली है, ठीक है। मछली के अलावा जैसे मछली का तेल हो गया, हरी सब्जियां हो गई, सोयाबीन हो गई, ठीक है। अंडे, दूध, मछली, मछली का तेल, मछली का तेल, सोयाबीन, हरी सब्जियां, सोयाबीन, हरी सब्जियां, ये सारी के सारे किसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं? विटामिन ई के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। तो अगर बेटा पूछा जाए विटामिन ई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो अंडे, दूध, मछली, मछली का तेल, सोयाबीन और हरी सब्जियां इसके क्या माने जाते हैं? प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। और एंटी फर्टिलिटी विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन ई संतान उत्पन्न करने में सहायक विटामिन होता है। और संतान उत्पन्न करने में सहायक विटामिन होने के कारण इसे क्या कहते हैं? एंटी फर्टिलिटी। एंटी फर्टिलिटी विटामिन। एंटी फर्टिलिटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। क्योंकि इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? संतान उत्पन्न करने का गुण किस विटामिन में पाया जाता है? संतान उत्पन्न करने का गुण किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन ई में पाया जाता है। और संतान उत्पन्न करने का गुण होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? एंटी फर्टिलिटी विटामिन कहा जाता है। और जब अपने शरीर के अंदर विटामिन ई की कमी आ जाती है, तो विटामिन ई की कमी आने से पुरुषों के अंदर कौन सा रोग हो जाता है? कमी से उत्पन्न रोग कौन सा होगा? विटामिन ई की कमी से उत्पन्न रोग।
तो जब विटामिन ए की कमी अगर पुरुषों के अंदर आ जाती है तो पुरुष बन जाते हैं नपुंसक। नपुंसकता किसमें आ जाती है? पुरुषों के अंदर होने वाला रोग है, मतलब छक्को बन जाएगो, ना तो आदमियों में भर्ती होगा और ना कटे लुगाइया में भर्ती होगा, भी ना पके बोल देगा, नपुंसकता बोल देगा। इसके बाद अगर महिलाओं के अंदर विटामिन ए की कमी आ जाती है तो वे संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती है, मतलब जिसको कहते हैं बांझपन। तो कौन सा रोग हो जाता है? बांझपन। और बांझपन रोग कौन सा होता है? बांझपन रोग वह होता है जिसमें महिला संतान उत्पन्न करने में क्या होती है? असमर्थ होती है, उसे क्या कहते हैं? बांझपन। तो देखो बेटा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। और इसे क्या कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है, रोगाणुरोधी विटामिन होता है। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन सी है? अंडे, दूध, मछली, मछली का तेल, सोयाबीन और हरी सब्जियां। इसके अलावा इसे कहा जाता है एंटी फर्टिलिटी विटामिन। एंटी फर्टिलिटी विटामिन बेटा कौन सा होता है? जिसमें संतान उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है, उसे अपने क्या कहते हैं? एंटी फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं। और जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो पुरुषों के अंदर नपुंसकता रोग हो जाता है और महिलाओं के अंदर कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? बांझपन रोग हो जाता है। समझा की बात? यहाँ तक समझ में आ गया तो फटाफट नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, विटामिन के के बारे में डिस्कस करते हैं। कर लिए नोट? अब देखो, अब अपने आगे बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन कौन सा है? विटामिन ए के बाद कौन सा है? विटामिन के। अब अपने बात करने वाले हैं किसके बारे में? विटामिन के बारे में। तो देखो बेटा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या होगा? फिलोक्विनोन होगा। अब देखो, ये विटामिन के का क्या कार्य होता है? ये शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाता है, और रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है। और रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन पूछे तो कौन सा होगा? विटामिन के। तो इसे कहा जाता है रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन। रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है? रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा विटामिन है बेटा? विटामिन के है। कौन सा विटामिन है? विटामिन के को क्या कहा जाता है? रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहा जाता है। और रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण बनता है? फाइब्रोनोजन प्रोटीन के कारण बनता है। अब देखो, इसको अपने इसके अलावा क्या कहा जाता है? एंटी हेमरेज विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है? एंटी हेमरेज विटामिन। किस विटामिन को कहा जाता है? एंटी हेमरेज विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन के को कहा जाता है। और ये अपनी शरीर के अंदर जो लीवर होता है, यकृत होता है, इसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करने में क्या होता है? सहायक होता है। और प्रोथ्रोम्बिन कोशिका का निर्माण करने में क्या है? सहायक है। तो ये लीवर या यकृत में, लीवर को अपने क्या बोल देते हैं? यकृत बोल देते हैं। तो लीवर या यकृत के अंदर किसका निर्माण करता है? प्रोथ्रोम्बिन कोशिका का। प्रोथ्रोम्बिन कोशिका का निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन कोशिका का निर्माण करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। जो लीवर के अंदर किसका निर्माण करता है? प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, या प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करने में क्या होता है? सहायक होता है। और जो मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, ई कोलाई जीवाणु, ई कोलाई जीवाणु के द्वारा इसका क्या होता है? निर्माण होता है। तो विटामिन के का निर्माण, विटामिन के का निर्माण किससे होता है? आंत में पाया जाने वाला जीवाणु, आंत में पाए जाने वाले जीवाणु। आंत में बेटा कौन सा जीवाणु पाया जाता है? आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा जीवाणु? ई कोलाई जीवाणु। ई कोलाई जीवाणु से निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विटामिन के का निर्माण होता है।
समझा गई बात। विटामिन के का निर्माण किससे होता है? जो अपने मनुष्य के आंत में जो ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है, ई कोलाई जीवाणु से किसका निर्माण होता है? विटामिन के का निर्माण होता है, विटामिन B9 का निर्माण होता है, विटामिन B12 का निर्माण होता है। इन तीनों विटामिन का निर्माण किससे होता है? ई कोलाई जीवाणु से होता है, जो कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के आंत में पाया जाता है। और ये अपने शरीर के अंदर प्रतिस्कंदक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? प्रतिस्कंदक। प्रतिस्कंदक के रूप में कार्य करने वाला विटामिन, प्रतिस्कंदक के रूप में कार्य करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। प्रतिस्कंदक बेटा कौन सा होता है? जो रक्त के थक्के के निर्माण को रोकने का कार्य करता है। जो रक्त के थक्के के निर्माण को रोकने का कार्य करेगा उन्हें क्या कहा जाएगा? प्रतिस्कंदक आ जाएगा। क्या कहेंगे? प्रतिस्कंदक किसे कहते हैं? जो मनुष्य के शरीर में रक्त के थक्के को रोकने में सहायक होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रतिस्कंदक पदार्थ कहलाते हैं। और प्रतिस्कंदक के रूप में कार्य कौन करता है? विटामिन के करता है। इसलिए इसे अपने क्या कहते हैं? एंटी कोएगुलेंट। इसको क्या कहेंगे? एंटी कोएगुलेंट। कोएगुलेंट विटामिन। एंटी कोएगुलेंट विटामिन कौन सा है? विटामिन के है। एंटी कोएगुलेंट कितना बोलांगा? प्रतिस्कंदक न बोलांगा। समझा की बात। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। जो रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन होता है, इसे एंटी हेमरेज विटामिन कहा जाता है। इसके बाद लीवर के अंदर किसका निर्माण करता है? प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण या निर्माण करने में सहायक विटामिन होता है। विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले ई कोलाई जीवाणु से विटामिन के का निर्माण होता है। और ये प्रतिस्कंदक के रूप में कार्य करता है। प्रतिस्कंदक बेटा किन्ना बोलांगा? जिको शरीर के अंदर ब्लड को थक्को बनाने रोकेगो, ब्लड का थक्का बनने से रोकने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिस्कंदक पदार्थ कहलाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एंटी कोएगुलेंट विटामिन कहा जाता है। समझा गई बात? यहां तक समझ में आ गई तो फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। कर लिए क्या नोट? अब देखिए, अब अपने आगे बात करते हैं। ये थे विटामिन और विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रमुख स्रोत और विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोगों के बारे में अपनी चर्चा की। अब अपने आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन देखो बेटा, प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? प्रोटीन का नामकरण, प्रोटीन का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? जे बर्जीलियम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? जे बर्जीलियम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया गया था। समझा गई बात? तो प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सॉरी, प्रोटीन का नामकरण, नामकरण किसके द्वारा किया गया? जे बर्जीलियम के द्वारा किया गया। और प्रोटीन अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या होता है? एक आवश्यक तत्व होता है। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन अपने शरीर के अंदर नई कोशिकाओं का क्या करता है? निर्माण करता है। और उससे नई ऊतकों का निर्माण होता है और नई ऊतकों से नए अंग विकसित होते हैं। मतलब ये अपने शरीर की वृद्धि और विकास में क्या होता है? सहायक तत्व कौन सा है? प्रोटीन है। और प्रोटीन के अंदर 20 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मतलब 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। इसका निर्माण किससे होता है? 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से। 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। समझा की बात है? और 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं उनमें से 10 अमीनो अम्ल तो मानव शरीर के अंदर ही निर्मित होते हैं और 10
मानव शरीर में निर्मित नहीं होते। ये जो अमीनो अम्ल है वो बाहरी रूप से अपने शरीर के अंदर दिए जाते हैं। तो 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं उनमें से 10 अमीनो अम्लों का निर्माण तो शरीर के अंदर होता है और 10 ऐसे होते हैं जिनको अपने बाहरी रूप से अपने शरीर के अंदर प्रविष्ट करवाया जाता है। अब देखो विशेष अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं, बेटा ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इन अमीनो अम्लों को लेके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। विशेष अमीनो अम्ल कौन से हैं, तो अपने को विशेष अमीनो अम्ल बताने हैं। तो विशेष अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं, एक तो है आर्जिनिन। कौन सा है, आर्जिनिन। आर्जिनिन अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल का पहला प्रकार कौन सा है, आर्जिनिन है, जो शरीर के द्वारा निर्मित होता है और किस अवस्था में, बचपन की अवस्था में निर्मित होने वाला अमीनो अम्ल। बचपन की अवस्था में निर्मित होने वाला अम्ल कौन सा है, अमीनो अम्ल कौन सा है, आर्जिनिन है और इनका निर्माण शरीर समय करता है। इसके बाद है, इसके बाद जो दूसरा जो टाइप है इसका वह हिस्टिडीन। इसका निर्माण शरीर समय नहीं करता और ये वयस्क अवस्था में अपने शरीर के लिए आवश्यक होता है। दूसरा जो विशेष अमीनो अम्ल है वह कौन सा है, हिस्टिडीन। कौन सा है, हिस्टिडीन। और इसका ये किसके लिए आवश्यक होता है, वयस्कों के लिए आवश्यक होता है और इसका निर्माण शरीर समय नहीं करता। आर्जिनिन का निर्माण तो मानव शरीर के द्वारा समय होता है जो बचपन की अवस्था में होता है और हिस्टिडीन अमीनो अम्ल का निर्माण मानव शरीर के द्वारा नहीं होता। ये वयस्कों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, जो शरीर को बाहरी रूप से शरीर में प्रविष्ट करवाया जाता है। समझ आ गई बात। अब देखिए प्रोटीन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, मशरूम, सोयाबीन, चना, मूंग, मतलब सभी प्रकार की दालें। जितने भी प्रकार की दालें पाई जाती, सभी प्रकार की दालें, इनमें सभी में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत किसे बताया जाता है, चना और सोयाबीन। सबसे उत्तम स्रोत कौन से हैं, चना और सोयाबीन। इसके अलावा दूध के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है, मांस के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है और मांस के अंदर वसा भी पाई जाती है, मछली के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके क्या माने जाते हैं, उत्तम स्रोत माने जाते हैं। और दाल में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, देखिए दाल में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, दाल में 19 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 19 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दाल में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, 19 प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। और चावल में कितने प्रकार के होते हैं, 18 प्रकार के। चावल में कितने प्रकार के होते हैं, 18 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 18 प्रकार के अमीनो अम्ल किस में पाए जाते हैं, चावल में पाए जाते हैं। समझ आ गई बात, यहाँ तक समझ में आ गया क्या। अब देखो प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं, प्रोटीन के कार्य की अगर अपनी बात करें तो प्रोटीन क्या कार्य करता है अपने शरीर में, शारीरिक वृद्धि और विकास, शारीरिक वृद्धि व विकास के लिए सहायक कौन होता है, प्रोटीन होता है। नई कोशिकाओं का, नए ऊतकों का निर्माण करने में सहायक कौन होता है, प्रोटीन होता है। कौन होता है, प्रोटीन होता है। कटे फटे अंगों की मरम्मत का कार्य, कटे फटे अंगों की मरम्मत, अंगों की मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन करता है। नई कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है, नई कोशिका का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है। शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है, कटे फटे अंगों की मरम्मत करने में सहायक होता है। इसके अलावा नई कोशिकाओं का निर्माण करने में सहायक होता है, नई ऊतकों का निर्माण करने में क्या होता है, सहायक होता है। अब देखो अगर प्रोटीन की कमी हो जाए
तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो कमी से अगर रोग पूछे तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशियोरकोर रोग। कौन सा रोग है? क्वाशियोरकोर रोग। तो क्वाशियोरकोर रोग बेटा किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। और जब प्रोटीन के साथ साथ प्रोटीन की कमी होने के साथ साथ ऊर्जा में भी कमी आ जाती है, तो प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से जो रोग होता है वह कौन सा रोग होता है? मेरस्मस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मेरस्मस रोग, जिसे अपने क्या कहा जाता है? सूखा रोग कहा जाता है। मतलब क्वाशियोरकोर रोग होने पर जो हड्डियां हैं वो पतली पड़ने लगती है, पेट फूलकर बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक है। मेरस्मस रोग में आंखें अंदर की ओर धस जाती है, कांतिहीन आंखें हो जाती हैं, वे मेरस्मस रोग कहलाएगा। और जब अपनी हड्डियां पतली पड़ने लगती हैं, पेट फूलकर बाहर आ जाता है, तो वह रोग कौन सा होगा? क्वाशियोरकोर रोग होगा। कौन सा रोग होगा? क्वाशियोरकोर रोग होता है। अब देखो प्रोटीन के प्रकारों की बात करें तो प्रोटीन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो बेटा प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक होता है सरल प्रोटीन और दूसरा होता है संयुग्मी प्रोटीन। प्रोटीन के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। पहला कौन सा है? सरल प्रोटीन। पहला प्रोटीन कौन सा है? सरल प्रोटीन। और दूसरा प्रोटीन का जो प्रकार है वह कौन सा है? संयुग्मी प्रोटीन। दूसरा कौन सा प्रोटीन है? संयुग्मी प्रोटीन। समझा की बात? यहां तक प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? जे बर्जीलियम ने, जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या होता है? आवश्यक तत्व होता है। और प्रोटीन का निर्माण होता किससे? 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से होता है। और इस प्रोटीन में जो विशेष अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वह कौन से हैं? आर्जिनिन, जो बचपन की अवस्था में बनता है, जिसका निर्माण मानव शरीर स्वयं करता है। दूसरा है हिस्टिडीन, जिसका निर्माण मानव शरीर स्वयं नहीं करता है, और ये किस में पाया जाता है? वयस्कों में। और इसके जो प्रमुख स्रोत है वह कौन से हैं? मशरूम, सोयाबीन, चना, मूंग और सभी प्रकार की दालें, दूध, मांस, मछली। और दालों के अंदर कितने प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? 19। और चावल में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 18 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और प्रोटीन का क्या कार्य होता है? शरीर की वृद्धि और विकास करने में सहायक होता है। कटे फटे अंगों की मरम्मत करने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन। नई कोशिका, नई ऊतकों का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। और जब शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी आ जाती है, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकोर रोग होता है, जिसमें हड्डियां पतली पड़ने लगती हैं, पेट फूलकर बाहर आ जाता है। मेरस्मस रोग, जो प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? मेरस्मस रोग, जिसे अपने क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। और सूखा रोग होने पर अपनी जो आंखें होती है, आंखें यहाँ से नीचे की अंदर की ओर धंस जाती है, जिसको अपनी कांतिहीन आंखें कहते हैं। मतलब शरीर सूखने लगता है। वह रोग कौन सा होगा? मेरस्मस रोग होगा, जो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। इसके बाद अपनी बात की प्रोटीन के प्रकारों के बारे में। तो पहला प्रकार सरल प्रोटीन, दूसरा कौन सा है? संयुग्मी प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन कौन सा होता है? जो केवल अमीनो अम्लों से बनते हैं। और इसके बाद संयुग्मी प्रोटीन कौन से होते हैं? जो अमीनो अम्लों के साथ अन्य पदार्थों के मिलने से बनते हैं, वे क्या कहलाएंगे? संयुग्मी प्रोटीन कहलाएंगे। अगर यहां तक समझ में आ गए हैं तो अपने नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अपने आगे बात करते हैं किसके बारे में? सरल प्रोटीन के बारे में और संयुग्मी प्रोटीन के बारे में। जो प्रोटीन के दो प्रकार हैं। तो बेटा प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सरल प्रोटीन और दूसरा होता है संयुग्मी प्रोटीन। तो देखिए पहला कौन सा है? सरल प्रोटीन है। पहला कौन सा है? सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन कौन से होते हैं? जो केवल अमीनो अम्लों से बनते हैं। जो किससे बनते हैं? केवल अमीनो अम्लों से बनते हैं। अमीनो अम्लों से बनते हैं, वे क्या कहलाते हैं? सरल प्रोटीन कहलाते हैं। और जैसे कि अगर अपनी बात करें हिस्टोन प्रोटीन, सरल प्रोटीन का प्रकार कौन सा है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन क्या है? एक सरल प्रोटीन का प्रकार है, जो किस में पाया जाता है? गुणसूत्रों का निर्माण करने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन प्रोटीन। तो गुणसूत्रों का निर्माण कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन करता है।
गुणसूत्रों का निर्माण करने वाला सरल प्रोटीन कौन सा है? हिस्टोन है। इसके बाद अपनी बात करते हैं दूसरे प्रोटीन के बारे में, जो है केराटिन प्रोटीन, जो त्वचा के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है। केराटिन केराटिन प्रोटीन जो किस में पाया जाता है? त्वचा में पाया जाने वाला प्रोटीन। त्वचा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? केराटिन है। इसके बाद अपनी तीसरे सरल प्रोटीन के बारे में बात करें तो वह है कोलेजन प्रोटीन। और कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? त्वचा में और हड्डियों में और प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन प्रोटीन है। तीसरा सरल प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन, जो किस में पाया जाता है? त्वचा में, हड्डियों में, वह प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन प्रोटीन, जो किस में पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है, और इसके अलावा किस में पाया जाता है? प्लाज्मा के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन प्रोटीन, जो एक सरल प्रकार का प्रोटीन है। इसके बाद अपनी बात करते हैं मायोसिन प्रोटीन। कौन सा है? मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन, तो बेटा ये भी ध्यान रखना है कौन सा प्रोटीन है? एक सरल प्रोटीन का प्रकार है, और ये किस में पाया जाता है? मांसपेशियों में। मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन, मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? मायोसिन प्रोटीन है। इसके बाद अपनी नेक्स्ट सरल प्रोटीन के बारे में बात करें तो वह एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सा है? एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन, तो एल्बुमिन प्रोटीन है वह किस में पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है, और अंडे का जो पीला भाग होता है वह किसके कारण होता है? एल्बुमिन प्रोटीन के कारण होता है। इसके बाद अपनी बात करते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन। और ग्लोबुलिन प्रोटीन है वह हमारे शरीर में एंटीबॉडी का क्या करता है? निर्माण करता है। तो नेक्स्ट जो टाइप है वह ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। मतलब शरीर के अंदर प्रतिरक्षी का निर्माण कौन करता है? शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण करने वाला प्रोटीन कौन सा है? ग्लोबुलिन प्रोटीन है। इसके बाद अपनी बात करते हैं फाइब्रोनोजन प्रोटीन। ये भी एक सरल प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रोनोजन। तो बेटा फाइब्रोनोजन प्रोटीन है, ये अपने शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन। रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रोनोजन प्रोटीन है, जो एक सरल प्रकार का प्रोटीन है। जो क्या है? एक सरल प्रकार का प्रोटीन है, जिनका निर्माण केवल और केवल किससे होता है? अमीनो अम्लों से होता है। इसके बाद है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। इसके बाद कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, और ये भी एक सरल प्रकार का प्रोटीन है, और ये हमारे शरीर के अंदर आरबीसी का निर्माण करने में क्या होता है? सहायक प्रोटीन होता है। आरबीसी का निर्माण करने वाला प्रोटीन कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, जो एक सरल प्रकार का प्रोटीन है। इसके बाद अपनी बात करते हैं प्रोलेमिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? प्रोलेमिन। प्रोलेमिन, तो प्रोलेमिन जो प्रोटीन है ये बेटा किस में पाया जाता है? दाल में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? जितने भी प्रकार की दालें होती हैं सभी दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलेमिन प्रोटीन पाया जाता है, जो एक सरल प्रकार का प्रोटीन है। इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो जीन प्रोटीन। कौन सा? जीन प्रोटीन। तो जीन भी क्या है? एक सरल प्रकार का प्रोटीन है, जो किस में पाया जाता है? मक्के में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मक्के में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इसके अलावा अपनी बात करेंगे किसकी? केरोटीन प्रोटीन। और केरोटीन के कारण जो दूध होता है, दूध का रंग जो पीला होता है वह किस प्रोटीन के कारण होता है? केरोटीन के कारण। केरोटीन प्रोटीन जो दूध में पीला रंग होता है, पीला रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? केरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण होता है। और केरोटीन गाजर के अंदर भी पाया जाता है। केरोटीन प्रोटीन गाजर में भी पाया जाता है। दूध के अलावा किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। और गाजर का लाल रंग भी किसके कारण होता है? केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है।
इसके अलावा दूध का जो पीला रंग होता है वह किस प्रोटीन के कारण होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। ये भी एक सरल प्रकार का प्रोटीन है। इसके बाद अपनी बात करते हैं केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन ये भी एक सरल प्रकार का प्रोटीन है जिसके कारण दूध का रंग कैसा होता है? सफेद रंग। दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। तो दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? केसीन प्रोटीन के कारण। तो बेटा अपनी जो मेन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाले सरल प्रकार के प्रोटीन है उनके बारे में बात की। सरल प्रोटीन कौन से होते हैं? जो केवल अमीनो अम्लों से बनते हैं, जिनका निर्माण केवल अमीनो अम्लों से होगा, वे क्या कहलाएंगे? सरल प्रोटीन। जिसमें अपनी सरल प्रोटीनों के प्रकारों के बारे में बात करी, जो कौन सी है? हिस्टोन गुणसूत्रों का निर्माण करता है, केराटिन त्वचा में पाया जाता है, कोलेजन त्वचा हड्डियों और प्लाज्मा में पाया जाता है, मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में, एल्बुमिन अंडे के पीले भाग में पाया जाने वाला प्रोटीन है, ग्लोबुलिन एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का निर्माण करने वाला प्रोटीन है, फाइब्रोनोजन रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन आरबीसी का निर्माण करने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन है। इसके बाद है प्रोलेमिन, दालों के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? प्रोलेमिन। मक्के के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जीन। दूध में जो पीला रंग होता है, पीलेपन का कारण कौन सा प्रोटीन होता है? कैरोटीन। और गाजर का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? कैरोटीन के कारण। केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। ये जितने भी प्रोटीन है ये किस प्रकार के प्रोटीन है? सरल प्रकार के प्रोटीन है। समझा की बात यहाँ तक? अगर समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बात करते हैं जो है संयुग्मी प्रोटीन, और संयुग्मी प्रोटीन के बारे में अपनी बात करेंगे। हाँ जी शाबाश, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने आगे पढ़ते हैं संयुग्मी प्रोटीन के बारे में। तो अब अपने आगे बात करते हैं किसके बारे में? प्रोटीन के दूसरे प्रकार के बारे में। और प्रोटीन का दूसरा प्रकार कौन सा है? संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन जो प्रोटीन का दूसरा प्रकार है। दूसरा प्रकार कौन सा है? संयुग्मी प्रोटीन। तो बेटा संयुग्मी प्रोटीन कौन से होते हैं? सरल प्रोटीन की बात की अपनी। सरल प्रोटीन कौन से होते हैं? जिनका निर्माण केवल अमीनो अम्ल से होता है। संयुग्मी प्रोटीन कौन से होंगे? जिनका निर्माण अमीनो अम्लों के साथ अन्य पदार्थों की मिलने से होता है। जिसका निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्लों के साथ अन्य पदार्थ के मिलने से। अन्य पदार्थ के मिलने से किसका निर्माण होता है? संयुग्मी प्रोटीन का निर्माण होता है। और संयुग्मी प्रोटीन है कौन कौन सी? इनके टाइप की बात करें तो एक है ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा है? ग्लाइकोप्रोटीन जो एक संयुग्मी प्रकार का प्रोटीन है। किस प्रकार का प्रोटीन है? संयुग्मी प्रकार का प्रोटीन है। और ग्लाइकोप्रोटीन किसके द्वारा निर्मित होता है? कि इसके अंदर अमीनो अम्ल तो होगा प्लस इसके साथ में अन्य पदार्थ भी मिलेगा, जिससे किसका निर्माण होगा? संयुग्मी प्रोटीन का। और ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? एक संयुग्मी प्रकार का प्रोटीन है। तो इसका निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल के साथ। अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल के साथ क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट को मिला दिया जाए। कार्बोहाइड्रेट को मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है। और ये क्या करता है? जो अपने रक्त समूह है, रक्त समूह बनाने वाला जो प्रोटीन है वह कौन सा है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ये किसका निर्माण करता है? रक्त समूह वाला प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होता है? रक्त समूह वाला प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लाइकोप्रोटीन जो एक संयुग्मी प्रकार का प्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों के साथ कार्बोहाइड्रेट के मिलने से होता है। और रक्त समूह निर्धारित करने वाला जो प्रोटीन होता है वह कौन सा होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो एक संयुग्मी प्रकार का प्रोटीन है। इसके बाद अपनी बात करते हैं क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन तो बेटा क्रोमोप्रोटीन कौन सा होता है? क्रोमोप्रोटीन कौन सा होता है? शाबाश, जल्दी से बताइए क्रोमोप्रोटीन कौन सा होता है? इसमें जब अमीनो अम्लों के साथ रंग मिलता है, अमीनो अम्ल के साथ क्या मिलता है? रंग मिलता है। तो किसका निर्माण होता है?
क्रोमोप्रोटीन का निर्माण होता है, जो एक संयुग्मी प्रकार का प्रोटीन है और ये हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रोमोप्रोटीन पाया जाता है, जो एक संयुग्मी प्रकार का प्रोटीन है जिसका निर्माण अमीनो अम्लों के साथ रंग के मिलने से किसका निर्माण होता है? क्रोमोप्रोटीन का निर्माण होता है, जो किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो क्रोमोप्रोटीन होता है उसके कारण रक्त को लाल रंग प्रदान करता है कौन? क्रोमोप्रोटीन, जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसके बाद अपनी बात करते हैं फाइब्रोइन प्रोटीन। फाइब्रोइन प्रोटीन, तो देखो बेटा, फाइब्रोइन प्रोटीन है वह किस में पाया जाता है? मकड़ी के जाल में पाया जाने वाला प्रोटीन है। किसमें पाया जाता है? मकड़ी के जाल में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? फाइब्रोइन प्रोटीन उपस्थित होता है। ये भी एक संयुग्मी प्रकार का प्रोटीन है। इसके अलावा अपने बात करते हैं वह है ग्लूटीन प्रोटीन। ग्लूटीन प्रोटीन जो किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। किस में पाया जाता है? गेहूं में शक्ति का या गेहूं में ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रोटीन। ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रोटीन कौन सा है? ग्लूटीन है। कौन सा है? ग्लूटीन है। इसके बाद है गोसिपियम प्रोटीन। गोसिपियम प्रोटीन किस में पाया जाता है? कपास में। किस में पाया जाता है? कपास में। और कपास का जो वैज्ञानिक नाम है या साइंटिफिक नेम है वह क्या है? गोसिपियम जातियां या गोसिपियम प्रजातियां कपास का वैज्ञानिक नाम है। तो देखो बेटा, संयुग्मी प्रोटीन किसे कहते हैं? जिनका निर्माण अमीनो अम्लों के साथ किसी अन्य पदार्थ के मिलने से होता है वे प्रोटीन क्या कहलाएगा? संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन कौन कौन से हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, फाइब्रोइन, ग्लूटीन और गोसिपियम। ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल के साथ कार्बोहाइड्रेट के मिलने से होता है। और रक्त समूह को निर्धारित करने वाला प्रोटीन कौन सा है? ग्लाइकोप्रोटीन है। क्रोमोप्रोटीन कौन सा होता है? अमीनो अम्लों के साथ रंग मिलने से किसका निर्माण होता है? क्रोमोप्रोटीन का निर्माण होता है, जो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और फाइब्रोइन प्रोटीन कौन सा होता है? जो मकड़ी के जाल में पाया जाता है। और ग्लूटीन गेहूं में ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रोटीन कौन सा है? ग्लूटीन है। और गोसिपियम जो प्रोटीन है वह किस में पाया जाता है? कपास में पाया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है? संयुग्मी प्रोटीन के प्रकार हैं। समझा की बात? अपने बात की प्रोटीन और प्रोटीन के प्रमुख सोर्सेज के बारे में, इसके अलावा अपने बात की प्रोटीन के प्रकारों के बारे में। अब अपने आगे पढ़ते हैं कि अगर अपने 1 ग्राम प्रोटीन का दहन होता है तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 4.1 किलो कैलोरी। 4.1 किलो कैलोरी 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है। समझा की बात? लेकिन प्रोटीन से जो ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही जटिल होती है, क्योंकि प्रोटीन के पाचन के लिए हमारे शरीर को अत्यंत टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रोटीन पाचन की प्रक्रिया क्या होती है? अत्यंत जटिल होती है, जो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाती है। और प्रोटीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? देखो, कमी से तो अपनी बात कर ली, प्रोटीन की कमी से तो अपनी बात की क्वाशियोर, और जब प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी होगी तो मेरस्मस रोग, और जब अधिकता हो जाती है तो उससे कौन से रोग होते हैं? हृदय संबंधी रोग। कौन से रोग हो जाते हैं? हृदय संबंधी रोग किसके कारण होते हैं? प्रोटीन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? प्रोटीन की अधिकता के कारण होती है। समझा की बात? समझ में आ गया सभी को? तो अब अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे खनिज लवणों के बारे में। कौन कौन से खनिज लवण है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक और पोषक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। समझा की बात? तो कल मिलते हैं इसी टाइम, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद जय भारत।